Hello friends, welcome and feel Psycholab, and let's start the new topic of chapter 1, what is psychology का psychology as a discipline. ठीक है, तो as we have discussed above, psychology studies behavior, experience and mental process. It seeks to understand and explain how the mind works and how different mental processes result in different behavior. तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी कैसे बिहेवियर स्टडी करता है, एक्सपीरियंस करता है एंड मेंटल प्रोसेस को स्टडीज़ करता है. अब हम आगे जो है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि माइंड काम कैसे करता है और मेंटल प्रोसेस जो है वो कैसे कैसे डिफरेंट बिहेवियर को रिजल्ट देता, मतलब डिफरेंट बिहेवियर्स में दिखता है. When we observe other as lay or common person, our own point of view or our ways of understanding the world influence our interpretation of their behavior and experience. जब भी हम किसी को, किसी भी आम इंसान को देखते हैं तो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. Psychologists try to minimize such biases in their explanation of behavior and experience in various ways. तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोशिश ये करना चाहते हैं कि हम जो बिहेवियर अपने बायसेस पे, जो हमारे खुद की धारणाएं हैं उनके बेसिस पे जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको चेंज करके उसको, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हम बिना बायस के जो है अपने एक्सपीरियंस को वेरियस वे में बता सके, एक्सप्लेन कर सके. Some do so by seeking to make their analysis scientific and objective. कुछ ऐसा करते हैं ताकि वो अपने एनालिसिस को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बना सके. And other seeks to explain behavior from the point of view of the experienced person because they think that subjectivity is a necessary aspect of human experience. और कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोग सब, क्योंकि व्यूज़ जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं तो वो एक नेसेसरी एक्सपेक्ट होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के या ह्यूमन एक्सपीरियंस के. In the Indian tradition, self-reflection and analysis of our conscious experience, it is held to a major source of psychological understanding. तो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, एनालिसिस होता है हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, एक मेजर सोर्स होता है साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का. मैनी वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हैव आल्सो बिगन टू एम्फसाइज द रोल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर and experience. Regardless of the difference in the way psychologists go about the study of behavior, mental process and experiences, they seek to understand and explain them in a systematic and verifiable manner. तो रेदर देन, अब देखिए अगर सब अपने अपने हिसाब से लोगों का जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी वेरी सब्जेक्टिव और कहीं भी उसमें ना एक मतलब क्या बोलते हैं, इट्स लाइक दैट कि कहीं पे उस पर सहमति नहीं बनेगी. तो जब साइकोलॉजिस्ट करते हैं तो उसे एक सिस्टमैटिक और वेरीफाइबल मैनर में अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है और फिर उससे कुछ कंक्लूड किया जाता है. Psychology, though it is a very old knowledge discipline, is a young science. If one were to take the year of finding of the first laboratory of psychology in 1879 in Leipzig, however, what kind of a science is psychology? अब देखिए ये important fact है, ये आता भी है कई बार कि फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो साइकोलॉजी की 1879 में इस जगह पे लेब्जिक, विच इज़ इन जर्मनी, इसको स्टैब्लिश किया गया था वुंडेट ने. तो व्हाट काइंड ऑफ अ साइंस, साइकोलॉजी कैसे साइंस है, स्टिल रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट. अभी भी इस चीज़ पे, और ये डिबेट रहता है, तभी से सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट कहा जाता है. पार्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द न्यू इंटरफेरेंस ऑफ दैट अवर इमर्ज इन अ रिसेंट टाइम, साइकोलॉजी इज जनरली कैटेगराइज एज सोशल साइंस. देखिए इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी को एक कैटेगराइज किया जाता है सोशल साइंस के रूप में. बट इट शुड नॉट कम टू यू एज अ सरप्राइज दैट नॉट ओनली इन अदर कंट्रीज बट इन इंडिया ऑल्सो इट ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर इन द फैकल्टी ऑफ साइंस. ठीक है, लेकिन ये फैकल्टी ऑफ साइंस में भी पढ़ाया जाता है, बोथ एट द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स. इंडिया में भी, यहाँ पे भी BA, BSc, MA, MSc दोनों होता है. ठीक है, many students go on to earn a BSc or MSc degree in university. In fact, two of the most sought after emerging discipline which continuously borrowed from psychology are the neuroscience and the computer science. Some of us would be aware of the first developing brain imaging technique like fMRI और EEG. ये जो होता है ब्रेन को रीड करने के सबसे अच्छे होते हैं. fMRI तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोल्यूशन, मतलब ये फंक्शनल MRI देखा, इसमें ग्लूकोज का वो देखा जाता है. और EEG होता है वो इसमें इलेक्ट्रोरॉड्स होते हैं जो ऊपर ब्रेन के ऊपर लगाए जाते हैं और फिर आपकी वेव्स को मेज़र किया जाता है, विच मेक इट पॉसिबल टू स्टडी ब्रेन प्रोसेस. ठीक है, इन रियल टाइम, मतलब एट द टाइम, इन द रियल टाइम. जनरली बाकी जो चीज़ें होती है उसमें तो आप
उसी टाइम का, बट इसमें आप रियल टाइम जो अभी आपके दिमाग में एक्टिविटी चल रही है वो पढ़ सकते हैं. When they are actually taking place similarly in IT areas, both human computer interaction and artificial intelligence cannot possibly grow without psychological knowledge and cognitive process. तो अगर हम IT फील्ड की बात करें और बोथ ह्यूमन कंप्यूटर एंड इंट्रैक्शन की बात करें, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो है वो पॉसिबली ग्रो नहीं कर सकती विदाउट जो है साइकोलॉजिकल नॉलेज के. क्योंकि अगर हम कहीं भी ब्रेन की भी बात करते हैं ना, कि ब्रेन का जो प्रोसेस कैसे होता है, वो भी कंप्यूटर के सिमिलर ही होता है. कंप्यूटर कैसे करता है, इनपुट जाता है, स्टोर करता है और रिट्रीव करके उसको आउटपुट देता है. सेम हैपन इन ह्यूमन. तो इट जस्ट बेसिस ऑन द साइकोलॉजिकल नॉलेज इन कॉग्निटिव प्रोसेस. Thus, the psychology as a discipline today has two parallel streams, one which makes us the method and physical and biological science, and the other which makes use of method of science and cultural science in studying various psychological and social phenomena. तो ये चीज़ें हो जाती हैं इनको पढ़ते हुए. सॉरी यार, ये माई स्टाइलर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. चलिए देखते हैं. तो वो कहता है कि जो साइकोलॉजी है वो डिसिप्लिन के दो पैरेलल स्ट्रीम्स है. पहला जो है वो है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस. ठीक है, तो आपका ये जो फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस है ये इससे रिलेट करता है. और जो दूसरा है वो कहता है कि वो सोशल और कल्चरल साइंस से रिलेट करता है. ठीक है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल और सोशल फिनोमेना समझने को, और आई थिंक आप समझ भी पा रहे होंगे क्यों. These streams sometimes converge only to drift apart and go their separate ways. In the first case, psychology considers itself a discipline which focuses largely on biological principle to explain human behavior. तो फर्स्ट केस में तो जो साइकोलॉजी को एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन माना जाता है. ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि which focus largely on biological principles to explain. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, वो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए. तो दिस इज द बेस्ट वे दे थिंक, एंड इट अज्यूम दैट ऑल बिहेवियर फिनोमेना विच हैव कॉजेज विच कैन बी डिस्कवर इफ वी कैन कलेक्ट डाटा सिस्टमैटिकली अंडर कंट्रोल कंडीशंस. तो इन बिहेवियर फिनोमेना को तभी स्टडी किया जा सकता है जब उसके पीछे के कॉजेज को ढूंढा जा सके, और वो कैसे हो सकता है, डाटा कलेक्ट करके और उसको सिस्टमैटिक मैनर में कंट्रोल कंडीशंस में स्टडी करके. Here the aim of the research is to know the cause and effect relationship so that a prediction of the behavior phenomena can be made and behavior can be controlled if needed one. तो यहाँ पे cause and effect relationship की बात की जाती है. ठीक है, prediction of the behavioral phenomena की बात की जाती है. On the other hand, psychology as a social science focus on how behavioral phenomena can be explained in terms of the interaction that takes place between the person and the socio-culture context of which or he is a part. Each behavior phenomena is assumed to have multiple causes. हर behavior phenomena के जो होते हैं वो multiple causes हो सकते हैं. Let us note discuss these two streams separately. तो साइकोलॉजी को पहले हम बात करते हैं नेचुरल साइंस के उसमें लेके. पहले फिनोमेना, इट हैज़ बीन मेंशन अर्लियर दैट साइकोलॉजी हैज रूट्स इन फिलॉसफी. अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी इमर्ज हुआ है. अदरवाइज साइकोलॉजी वाज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी फर्स्ट, उसके वो सब ब्रांच थे, बाद में ये स्प्लिट होकर एज अ इंडिविजुअल डिसिप्लिन बना. However, modern psychology has developed because of the application of the scientific methods to study psychological phenomena. देखिए फिलोसफी के लिए ना आपके पास फैक्ट्स नहीं हो सकते, उसे साइंटिफिकली आप स्टडी नहीं कर सकते. फिलोसफी इज जस्ट अ फिलोसफी. ओके, लेकिन जब आप साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी वो क्या होता है कि अप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? application of scientific method to study and psychological phenomena. तो साइंस जो होता है वो ग्रेट डील करता है ऑन एम्फसाइजिंग ऑन ऑब्जेक्टिविटी विच कैन बी ऑब्टेन. क्योंकि साइंस जो होता है वो हमें देता है objectivity, it gives us objectivity. ठीक है, which can be obtained if there is a conscious on the definition of a concept and how it can be measured, कैसे उसको मेजर किया जा सके. ठीक है, तो साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेस्केट्स and later on the development in the physics has grown by following what is called a hypothetico deductive model. ये मॉडल है. ठीक है,